ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इस समय? बृहस्पति के अस्त होने से क्या कुछ प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न होगा? देखिए, बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं। वैसे ही नववर्ष आरंभ हुआ है अभी, और नववर्ष विशेष तौर पर जो आरंभ हुआ है, एक नया कुछ उदय करने वाला है। कुछ विप्लवकारी है। पिंगल नाम का संवत जो है वो उसकी शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि वो विशेष तौर पर जिस प्रकार की अवस्था बनाता है, परस्पर विरोध का योग बनाता है, परस्पर टकराव की स्थिति देता है, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो राजनीतिक प्रतिद्वंद हो, युद्ध की स्थिति बनाता है पूरे विश्व में जिस प्रकार की स्थिति चल रही है। और ऐसे में बृहस्पति का अस्त हो जाना, आपकी राशि के अनुसार से तृतीय भाव में चल रहे हैं बृहस्पति, और तृतीय में बृहस्पति जो चल रहे थे वो अपनी राशि के थे, स्वग्रही। बृहस्पति का जो पूर्ण चक्र होता है वो होता है करीब करीब 12 वर्ष का, और 12 वर्ष का जो बृहस्पति का चक्र माना जाता है वो एक बहुत ही पराप्रकृति के अनुसार से एक ऐसा प्रभाव है कि हमारे यहाँ पुरानी कहावत चलती है कि 12 वर्ष में तो गांव में कहा जाता है कूड़ी के भाग भी जाग जाते हैं। यानी सब कुछ पराप्रकृति में परिवर्तन की तरफ चला जाता है। 12 वर्ष में कुछ भी एक समान नहीं रहता, हर चीज में परिवर्तन आता है। इसका मूल कारण समझे कि बृहस्पति हर राशि में 1 वर्ष रुकता है और 12 वर्ष तक हर राशि में घूमता घूमता फिर पुनः वही आता है। तो अब जो बृहस्पति महाराज जो थे वो मीन राशि में आए थे। मीन राशि उनका अपना घर मानी जाती है, और इस वक्त बृहस्पति जो है पूर्ण अपने स्वयं फ्लो में थे पूरी तरह से। और ऐसे में सूर्य के साथ में युति होना और सूर्य ने उनको अस्त कर देना, यानी जिस फ्लो में वो चल रहे थे, भाग्य को देख रहे थे पूरी तरह से, तृतीय भाव में बैठकर भाग्य को, धर्म को देख रहे थे। तृतीय में बैठकर विशेष तौर पर कई अच्छे योग बनाने की स्थिति में थे, और ऐसे में उनका जो अस्त हो जाना, लाभ वाली स्थिति आपको देख रहे थे, लाभ वाले भाव को भी विशेष तौर पर जो उनका देखने की स्थिति बन रही थी, वहां पर क्या प्रभाव उत्पन्न कर दिया उन्होंने, तो वो सब चीजों में परिवर्तन का योग ला दिया है। यानी हमने उम्मीद लगा के बैठी थी, हम लोग करते हैं ना प्लानिंग करके ऑर्गेनाइज तरीके से कि ऐसे करेंगे ऐसा होगा, ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो बृहस्पति जो करने जा रहे थे पूरी तरह से लाभ के अंकुश, लास्ट मोमेंट पे जब अंतिम वो जो स्थिति थी वहां पर आकर बृहस्पति अस्त हो गए। 12 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा इस अवस्था में पुनः बृहस्पति को आने के लिए। तो ऐसी अवस्था में बृहस्पति का अस्त हो रहा है ना, थोड़ा सा डिप्रेसिंग प्रभाव आपकी राशि में उत्पन्न कर सकता है। बड़े मुश्किल से साढ़े खत्म हुई थी, और ऐसे में बृहस्पति का अस्त हो जाना अब जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मामलों में कुछ शंकाएं उत्पन्न कर सकता है, कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकता है। तो इसको समझना चाहिए। बृहस्पति तृतीय भाव में चलने के कारण से पार्टनरशिप वाला काम, नए लोगों से जुड़ने वाला काम, जैसे किसी से आपने पार्टनरशिप डील फाइनल होने जा रही है, तो समझे बृहस्पति के अस्त हो जाने से वो पार्टनर भाग सकता है। किसी भाई के साथ द्वंद्व उत्पन्न हो सकता है, साहस में कमी आ सकती है, आपका भाग्य कहीं ना कहीं धोखा दे सकता है। तो इसको हम ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। ज्योतिष एक वो विज्ञान है कि जिसमें ऋषि मुनियों ने सबसे पहले तो शोध किया, समझने का प्रयास किया कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी व्यवस्थाएं चल कैसे रही हैं। तब उन्होंने ग्रहों की गति निकाली। ग्रहों की गति निकालने के बाद उनकी अवस्थाएं देखी, क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न होता है, उस शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, पराप्रकृति में क्या प्रभाव होता है, उसका विश्लेषण किया पूरी तरह से। और उसके बाद उस व्यवस्था को समझने के उपरांत, यानी डायग्नोज करने के उपरांत निदान भी दिया। कहीं बीच में मझधार में छोड़ा नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते थे, भैया आपको ये समस्या है, आपकी इतनी बड़ी विकट समस्या हो गई, आपने गलत कार्य कर दिया, अब इससे बचने का तो कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत निदान विज्ञान के द्वारा, मंत्र के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, पूजा के द्वारा हर चीज का निदान बिल्कुल निकल सकता है। यह अवश्य प्रत्यक्ष प्रभाव है। भारतीय संस्कृति के अनुसार चमत्कार है कि आप कुछ भी, जिसके भाग्य में जो नहीं लिखा था, वो भी कर्म के द्वारा, मंत्र के द्वारा लोगों ने करके दिखाया है, साधना करके दिखाया है, आशीर्वाद के द्वारा करके दिखाया है। तो इस बात को हम समझ लें कि हर चीज का निदान है। हम सबसे पहले समझने का प्रयास करें। बृहस्पति के अस्त हो जाने से क्या प्रभाव हो रहा है? धर्म का भाव, भाग्य का भाव थोड़ा कम हो गया।
साहस थोड़ी कमी आ सकती है उसके अंदर, गुस्सा बढ़ सकता है, एंजाइटी बढ़ सकती है। जब आपके बस में नहीं चलती हैं चीजें तो हो सकता है इन दिनों बहुत ज्यादा इरिटेशन बढ़ जाए। और साथ साथ क्या कर सकता है, आपके व्यवसाय में भी, क्योंकि वहां से दृष्टि पड़ रही है, व्यवसाय पर भी, बिजनेस पर भी, जीवन साथी पर भी, वहां कुछ ना कुछ खटपट के योग बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लें कि ये प्रभाव उत्पन्न हुए हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमको इसके लिए, शांत। सबसे पहले शांति से भाव को उत्पन्न कर, क्योंकि सूर्य वहां पर आ गए, सूर्य ने वहां आकर इन सबको कंप्रेस कर दिया, इन सब चीजों को कंप्रेस कर दिया और साथ में इनको बिल्कुल सुला दिया चीजों को। ज्ञान के देवता, बुद्धि के देवता बृहस्पति क्या है, बुद्धि के देवता, देवताओं के गुरु माने जाते, देवगुरु माने जाते हैं। सीधी तरह से रास्ते से काम जो करने के योग माने जाते हैं, जो सात्विक बुद्धि का उदय करते हैं, वहां ऐसे में अज्ञानता का उदय हो जाएगा। अरे ऐसा छल कर लेते हैं, कपट कर लेते हैं, देखिए बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, इस बात को समझ लेना चाहिए आपको। ऐसे में अब उपाय क्या किया जाए बृहस्पति को ठीक करने के लिए, ये तो प्रभाव उत्पन्न कर दिया बृहस्पति ने, कब तक है, 31 मार्च से ये योग बनेगा और उसके बाद करीब करीब 21 अप्रैल को बृहस्पति का परिवर्तन हो जाएगा और मई के पहले हफ्ते में बृहस्पति उदय भी हो जाएंगे। लेकिन इस समय में राहु भी सूर्य के साथ आ जाएंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं विपद्रवकारी अनस्टेबिलिटी के योग दे देंगे। और ऐसे में पूरे विश्व के लिए तो ये योग जो बन रहे हैं, परस्पर विरोध के, झगड़े के, आप अशांति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके घर में और भी आपके मनोमस्तिष्क में भी इसका प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। सबसे पहले शांत होने का आपको प्रयास करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना है, जिद नहीं करनी है, एंजाइटी नहीं बढ़ानी, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको काम करने की आवश्यकता है। माँ दुर्गा की उपासना, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का नित्य प्रति जप। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का नित्य प्रति जप करो। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से। हो सके तो भगवान भगवती के समक्ष जाकर जयंती मंगला ओम आयम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे भगवती को पीले पुष्प अर्पित करें, कन्या पूजन कर लें। ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर कर बहुत बढ़िया तरीके से आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं और परेशानी को दूर कर सकते हैं। आपके दोस्त आपकी सहायता कर सकते हैं, इस समय में ये योग बन सकता है। लेकिन कुछ दोस्त धोखा भी दे सकते हैं। आप अपनी तरफ से दोस्तों को बहुत सपोर्ट करने वाले हैं और शायद दोस्त आपकी इतनी सपोर्ट ना करें, लेकिन आपका सपोर्ट आपके दोस्तों को बियॉन्ड मिलती दिखाई दे रही है। इस वक्त ग्रहों का योगायोग इस प्रकार से चल रहा है। तो हमने जो उपाय बताए हैं उनको शांति के साथ समझने का प्रयास करें, क्रोध में नहीं फंसना है। सबसे बड़ी बात, इस वक्त बृहस्पति का जो योग बन रहा है वो क्रोध न करें। हो सके तो आपके लिए सबसे सात्विक चीज ये है, कन्या पूजन करें, माँ दुर्गा की उपासना करें और हो सके तो भगवती पार्वती जी का भी पूजन कर ले। माँ दुर्गा भगवती पार्वती एक ही चीज़ है और उनका पूजन करके लाभ ले सकते हैं। इन छोटे छोटे उपायों कर कर अपने कष्टों को दूर करने के अद्भुत योग बना सकते हैं। साथ में आप एक काम करें, बृहस्पति का एक मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः। इसका नित्य प्रति एक माला का जप अवश्य कर ले। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करिए। देखिए आपके योग ग्रह योग के अनुसार से परिवर्तन के योग बनेंगे। आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ चल रहा है योग, हमने आपको समझाने का प्रयास किया। वैसे तो एक ग्रहों पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं। आपकी जन्मपत्री तो हमारे पास है नहीं, हमको अगर समझाना है तो राशि का दृष्टिकोण ही ऐसा है, व्यापक है कि जो हर व्यक्ति के गोचर के दृष्टिकोण से उसको समझा जा सकता है। देखिए, एक तो होता है जन्मपत्री का प्रभाव, एक होता है गोचर का प्रभाव। जन्मपत्री तो करोड़ों किस्म की हो सकती हैं, लेकिन गोचर का प्रभाव तो 12 किस्म का ही होगा ना। तो उस चीज में बाइफिकेशन हम कर सकते हैं। अब कौन सा व्यक्ति किस लेवल पर, किस सीढ़ी पर है, उसका प्रभाव उसके जीवन में उस प्रकार का होगा, ये एक अकाट्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन अब वो लेवल भी कितने हो सकते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर का लेवल अलग तरह का है, एक साधारण रिक्शे वाले का लेवल अलग तरह का है, एक व्यवसायी का लेवल अलग तरह का है। घर में ही 15 लोग हैं, 15 राशियों जो राशियों पर डिपेंड करते हैं, उनके भी प्रभाव अलग अलग हो सकते हैं, उनका मनोमस्तिष्क का स्तर अलग हो सकता है। तो इसलिए जन्मपत्री के साथ इस गोचर के प्रभाव को समझना, मिलान करना परमावश्यक होता है। लेकिन राशि के दृष्टिकोण से गोचर का क्या प्रभाव हो रहा है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। उसके अनुसार से जो कुछ ग्रहों का योगायोग है वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं आप समझकर उसके अनुसार से अपनी मति को समझाएंगे और परिवर्तन लाने का योग बनाएंगे। माँ दुर्गा की उपासना करना आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ उपाय हमें दिखाई देता है। और देखिए, इसका चमत्कारिक प्रभाव, इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।